गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हम अपनी जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है 9th क्लास की, उसका जो चैप्टर 3 है वो चल रहा था हमारा। इसका पहला पार्ट हो चुका है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने अपनी जो रिवर सिस्टम से रिलेटेड, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था और टर्मिनोलॉजी को समझा था। आज हम अपना जो रिवर सिस्टम है, कौन कौन सा रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में 3 रिवर्स मेन हैं, जो हैं हमारा जो हिमालय से निकल के आती हैं, कुछ वो रिवर्स है, कुछ पेनिनसुलर रिवर्स है, राइट, है ना। तो ये सिस्टम बनाती हैं रिवर्स, जो हमने पढ़ा था कि मेन रिवर रहती है, एंड उसकी ट्राइब्यूटरीज रहती हैं, जो उसमें आके मिल जाती हैं, वो मिलके एक पूरा क्या बना लेती हैं, एक रिवर सिस्टम बना लेती हैं। इसी तरीके से जो लार्ज रिवर हैं, बड़ी बड़ी मेन रिवर्स हैं, वो अपना सिस्टम बनाती हैं, है ना। तो हमारे हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे कि इंडस है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो हमारे इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है, जो कि हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इनको हिमालयन रिवर्स बोला गया है ना। तो ये तीनों के रिवर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे, द इंडस एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो इंडस रिवर है, सबसे पहले जो इंडस रिवर है वो हमारे इंडिया में वो जो एक रिवर सिस्टम फॉर्म करती है, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 200-900 किलोमीटर। ये इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम की पूरी जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर, है ना। तो जो इसका ओरिजिन पॉइंट है जो इंडस रिवर का, वो है तिब्बत से निकलती है ना। इस तरीके से यहाँ पर इधर से होके निकलती है ये, है ना। ये है इंडस रिवर, ये वाले रीजन को बोलते हैं तिब्बत, जो कि चाइना का पार्ट है, तिब्बत। तो ये रिवर जो इंडस रिवर है, ये तिब्बत से निकलती है, और जो कि एक लेक है मानसरोवर रिवर, जो एक लेक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मानसरोवर बोला गया है, मानसरोवर इसका नाम है। मानसरोवर से ये इंडस रिवर निकलती है, इंडस रिवर, राइट। एंड ये इधर हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया पड़ता है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से होके ये हमारे जो पड़ोसी कंट्री है वो है हमारा पाकिस्तान, है ना। ये है पाकिस्तान, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी जो इंडस रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट है। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज, वो रिवर रहती हैं जो आके मेन रिवर में आके मिल जाती हैं, अपना पानी है वो इसमें छोड़ देती हैं, जिनको हम बोल देते हैं ट्राइब्यूटरीज, है ना। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं वो है जस्कर रिवर, नुब्रा, शियोंग एंड हुंजा रिवर, है ना, जो कि ये हमारे इसके जम्मू एंड कश्मीर में आके मिलती हैं। इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आके ये आप ध्यान रखिए, जस्कर, नुब्रा, शियोंग एंड हुंजा, है ना। तो ये रिवर्स के नाम है जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में आके ये मिल जाती हैं, है ना। और ये सतलुज, ब्यास, रावी एंड चेनाब एंड झेलम, ये रिवर्स हैं, ये हमारे जो इसमें आके मिलती हैं, जो हमारी इंडस रिवर है उसमें आके मिलती हैं, वो एरिया है। मैप के थ्रू देखते हैं ये रिवर्स की पोजीशन, है ना, ये आप नोट करते जाइएगा। तो इस तरीके से, और फिर क्या है, हमारी जो सबसे पहले इधर से रिवर ओरिजिनेट होती है वो है झेलम, ये है झेलम। देन इधर से कहीं से ओरिजिनेट होती है वो है झेलम और चेनाब, फिर इधर मिल जाती हैं एक जगह, चेनाब। देन फिर है रावी, ओरिजिनेट होती है इधर से ही, रावी रिवर है। एंड फिर इधर से एक ब्यास, एक छोटी सी रिवर है ब्यास रिवर, है ना। जो ब्यास रिवर है, ये इधर से जो सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है। एक्चुअली ये मैप थोड़ा छोटा बना हुआ है, अगर इस मैप को बड़ा बनाएंगे ये तो इधर सेंट्रल इंडिया वाली पोजीशन आ गई है, ये पूरा इधर का रीजन है पूरा, है ना। ये जो हिमाचल है ना, तो यहाँ से ये है ब्यास एंड ये है सतलुज,
सतलुज, है ना। तो इस तरीके से ये रिवर्स है, एक जगह मिल जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं और फिर जाके इसमें मिल जाती है इंडस में, और इंडस में एक जगह का नाम है मिठानकोट, है ना। जिस पॉइंट पे ये जो सारी ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये यहाँ पर एक जगह का नाम है, वो है मिठानकोट। मिठानकोट, मिठानकोट में जाके ये जो रिवर्स हैं, पांचों रिवर्स हैं, ये इंडस रिवर में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में एक जगह का नाम है मिठानकोट, राइट। तो इस जगह का नाम याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये सारी रिवर्स, इसकी ट्राइब्यूटरीज एंड इंडस रिवर मिलके एक अपना एक ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। इस एरिया में क्या है, अपना पानी प्रोवाइड कराती हैं, जो भी रिवर्स हैं ये पानी प्रोवाइड कराती हैं इस वाले एरिया में, है ना, जो इसका एरिया है। तो ये हो गया हमारी इंडस रिवर का पूरा सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा मैप के थ्रू, है ना, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा इंडस रिवर, है ना, इसका ओरिजिन पॉइंट है मानसरोवर एंड इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, है ना। ये भी ट्राइब्यूटरीज है जो हमने पहले देखी थी कि जो जम्मू एंड कश्मीर में आके इससे मिल जाती है। ये हमने मैप में नहीं दिखाया, छोटी छोटी रिवर्स हैं। ये जो लार्ज रिवर्स है उनको हमने दिखा दिया है कि ये इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, राइट। देन है गंगा रिवर सिस्टम, देन है गंगा रिवर सिस्टम। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, गंगा रिवर सिस्टम को मैप के थ्रू देखेंगे कि गंगा रिवर है, उसका ऑरिजिन पॉइंट क्या है और उसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, है ना। तो चलिए मैप के थ्रू देखते हैं। देन है अब हमारी गंगा रिवर। तो गंगा रिवर है हमारे एमपी की, जो हमारे कंट्री की, हमारे इंडिया की बहुत ही ज़्यादा मेन रिवर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करती है हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, वो है हमारी गंगा रिवर, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मेन हो जाती है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, एक जो आइस की चोटियाँ रहती हैं, आइस की पहाड़ियाँ रहती हैं, उन्हें हम बोल लेते हैं ग्लेशियर्स। तो ये ग्लेशियर का नाम है वो है गंगोत्री, वहां से ये निकलती है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हिमालय है ना, हिमालय है, हमने देखा था ये ऐसा हिमालय बना हुआ है, हिमालय है। तो इसी का एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, जिसका नाम है गंगोत्री। यहाँ का ही हम पॉइंट समझ लेते हैं, गंगोत्री। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। और जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसको भागीरथी बोला जाता है, भागीरथी। भागीरथी, राइट। ये नाम बड़ा है, थोड़ा मैप छोटा है, इस वजह से ये है भागीरथी, है ना। इस रिवर को बोलिए भागीरथी, राइट। ये है भागीरथी। देन दूसरी रिवर जो रहती है वो है अलकनंदा। तो भागीरथी एंड जो अलकनंदा रिवर है, इस तरीके से पास पास से ओरिजिनेट होती है। ज़्यादा मैप में आपको दूर दूर लग रहा होगा, है ना। इस तरीके से समझने के लिए मैं बना रही हूँ, इनकी डायरेक्शन इस तरीके से ओरिजिनेट होती है। जो भागीरथी है एंड अलकनंदा फिर एक जगह आके ये मिल जाती है। किस जगह आके मिल जाती है, वो है देवप्रयाग। यहाँ पे जो जगह है वो है देवप्रयाग, है ना। तो ये जो देवप्रयाग में आके ये मिल जाती है एंड फिर जो रिवर है वो इस तरीके से फ्लो होती है। एक्चुअली ये मैप छोटा है, इसलिए थोड़ा इसमें जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बन पा रही है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आके मिल जाती है। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड अगर मैप में सही से देखेंगे तो इधर कहीं इधर पड़ता है ना। तो ये है देवप्रयाग। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो है यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोशी, है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं एंड अलग से ही इसको देखते हैं, तो हम अपने तब जाके थोड़ा क्लियर समझ आएगा इसमें। इंडिया का मैप तो हमने देख ही लिया कि इंडिया में इसकी पोजीशन क्या है ना। तो ये है अलकनंदा एंड भागीरथी, जो कि आके मिल जाती हैं देवप्रयाग में। ये है देवप्रयाग, राइट।
ये है भागीरथी, ये है अलकनंदा, अलकनंदा, राइट। एंड ये देवप्रयाग में मिल जाती है, जो कि है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, राइट। और फिर ये इस तरीके से फ्लो होती है, ये जो हमारा जो वेस्ट बंगाल की साइड, वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया का एक स्टेट है, उस साइड फ्लो होती है। और फिर इधर से आके एक और रिवर मिल जाती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं यमुना, जिसको हम बोल देते हैं यमुना। यमुना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर, है ना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना रिवर इसकी यहाँ पर मिल जाती है, वो कहाँ पर मिल जाती है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में जाके ये यमुना रिवर गंगा रिवर में मिल जाती है ना। तो ये है गंगा रिवर, गंगा रिवर। और फिर इधर से आके इसकी जो और ट्राइब्यूटरीज हैं वो कौन सी है, और ट्राइब्यूटरीज जो है वो है इसकी घाघरा, गंडक एंड कोसी। घाघरा, गंडक एंड कोसी इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक मतलब जैसे हम देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से खड़े हुए हैं और रिवर इससे ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम देखेंगे कि जो इस हाथ जो हमारा राइट हैंड है उस साइड से जो आके मिलती है उसे हम राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज बोलेंगे। और जो लेफ्ट बैंक जो हमारा लेफ्ट हैंड रहता है उस साइड से अगर कोई ट्राइब्यूटरीज आके मिल रही है तो उसे हम बोल देते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना। तो ये इसकी जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी, घाघरा, गंडक एंड कोसी, है ना। तो इधर से कौन कौन सी रिवर और मिल जाती है इसमें, घाघरा, गंडक एंड कोसी। घाघरा, है ना, ये समझो घाघरा, ये है गंडक, गंडक एंड ये है कोसी, है ना। तो इस तरीके से आके ये रिवर्स इसमें मिल जाती हैं। और जो कि जो हम नेपाल हिमालय है, जो हमने देखा था हिमालय, तो ये नेपाल हिमालय से आके ये सारी ये तीनों रिवर हैं ओरिजिनेट होती हैं और हमारे गंगा में मिल जाती हैं। देन क्या है, ये हमारी जो गंगा रिवर है वो वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में आके ये मिल जाती है किससे, वेस्ट बंगाल के थ्रू होके जाके ये मिल जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो निकल के आई होती है जो बांग्लादेश में, है ना, बांग्लादेश में, राइट। ये थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया फिर से, है ना, तो इसमें इसको हम देखते हैं, बोर्ड छोटा पड़ गया, है ना। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, है ना। इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से देख लीजिए। ये वो तीनों रिवर यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी जो वेस्ट बंगाल के थ्रू होके इधर आके ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है उसमें मिल जाती है। देन फिर ये बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में आके ये गिर जाती है एंड एक डेल्टा बनाती हैं। फिर ये दोनों रिवर मिलके जो गंगा रिवर जो जिसको बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा, जिसको हम बोल लेते हैं सुंदरबन डेल्टा, राइट। और इसकी और भी ट्राइब्यूटरीज हैं जो कि चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर हैं। चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर हैं जो कि पेनिनसुलर एरिया से निकल के आती हैं इधर से, है ना। बेतवा, ये है सोन रिवर, ये बेतवा, बेतवा एंड ये चंबल रिवर, चंबल रिवर, है ना, चंबल रिवर। तो इस तरीके से ये इसकी जो पेनिनसुलर एरिया से निकल के आती हैं वो है इसकी चंबल एंड बेतवा एंड सोन रिवर। इस तरीके से ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ये पूरा क्या है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, है ना। आई होप आप लोगों को ये पूरा गंगा रिवर समझ में आया होगा, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है एंड इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रिवर मिलती हैं एंड कहाँ पर ये जाके मिल जाती है ना। ये है घाघरा, गंडक एंड जो कोसी रिवर, है ना। तो ये अभी बोर्ड छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था। इस तरीके से हमने देख लिया, राइट। और ये जो फरक्का जो एक जगह है वेस्ट बंगाल में, हाँ, वहाँ पर ये इसका जो लास्ट पॉइंट रहता है फरक्का, है ना, जो कि वेस्ट बंगाल में है। फरक्का,
है ना। तो एक जगह का नाम है फरक्का, वहां पर ये आके वेस्ट बंगाल में मिल जाती है हमारी गंगा रिवर, है ना। ओके, तो ये था हमारा गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम, राइट। अब हम देखते हैं हमारा जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब देखते हैं हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, मैप के थ्रू ही उसको भी देखते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे इंडिया की बहुत ही मेन रिवर है, जो कि ये भी हमारे जो तिब्बत है, जो हमने देखा था हमारी जो मानसरोवर लेक थी, मानसरोवर जो लेक थी वही उसके नॉर्थ साइड से ओरिजिनेट होती है चाइना में, जो तिब्बत वाला रीजन है ना, तिब्बत से होके निकलती है मानसरोवर जो लेक है उसके नॉर्थ से, और इसे चाइना में जो तिब्बत में जो इसका नाम है वो है सांगपो, है ना। तो ये नाम याद रखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको चाइना में या तिब्बत में बोला जाता है सांगपो, है ना, सांगपो बोला जाता है। और फिर ये हमारे जो इंडिया है, इंडिया का जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, अरुणाचल प्रदेश, है ना, जो हमने देखा हमारे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहां पर आके ये मिल जाती है हमारे जो अरुणाचल प्रदेश से एक रिवर निकलती है वो है दिबांग। और जब ये यहाँ से निकलती है हमारे इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, तब इसको दिबांग बोल दिया जाता है, दिबांग, है ना, दिबांग एंड दिहांग, है ना। तो इस तरीके से आके हमारी इंडिया में आ जाती है, और बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी जो आके इसमें मिलती हैं, और ये ट्राइब्यूटरीज आके मिलके ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल में से निकल के हमारे इंडिया से एक गंगा रिवर जाती है, ये है गंगा रिवर जाके जो फिर बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू जो हमारा इसमें मिल जाती है ना। और जब ये रिवर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर हो जाती है तो वहां पर इसको बोल दिया जाता है जमुना, ठीक है। तो जो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है वो है जमुना, एंड जो चाइना में ब्रह्मपुत्र का नाम है वो है सांगपो, और हमारे इंडिया में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है, राइट, ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है, ब्रह्मपुत्र, सांगपो एंड जमुना। बांग्लादेश में इसको जमुना बोल दिया जाता है। एंड गंगा इसमें आके मिल जाती है, और गंगा वो प्लस ये जो जमुना मिलके क्या बना लेती हैं, एक सिंगल रिवर बना लेती हैं, जिसको बोल देते हैं हम मेघना, है ना, मेघना। इस तरीके से ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में से फिर ये किस में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, है ना, जो हमारे इंडिया का बे ऑफ बंगाल है वहां पर जाके ये मिल जाती हैं। और एक बहुत बड़ा जो डेल्टा बना लेती हैं वो है डेल्टा। हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जो रिवर है, रिवर के जो माउथ पर जो सिल्ट है, कंकड़ पत्थर आके जमा हो जाते हैं, एक बहुत ही फ्लैट एरिया और ये मार्सी एरिया बन जाता है, जहां पर ये पूरा जो भी अपने साथ लेके आती हैं उसको हम बोल लेते हैं क्या, डेल्टा। तो डेल्टा बना लेती है, और ये बहुत बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, है ना, सुंदरबन डेल्टा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये है जो हमने पूरा अपना तीनों रिवर सिस्टम देखे, वो हमने देखा इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, राइट। तो ये हमने मैप से समझने की कोशिश की, है ना, और इधर से हमने देखा था अपना इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम हमने देखा, है ना। तो इस तरीके से हमने मैप के थ्रू इसको समझा।
जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो ये जो ज्योग्राफी है वो मैप से ही समझ में आती है, इसलिए हमने इसको मैप से ही समझाया है ना। तो ये थी हमारी जो हिमालयन रिवर्स थी, है ना। रिवर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो इस वीडियो में हमने देखी हिमालयन रिवर्स ओनली, जो कि है इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर, है ना। तो आप लोग जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको और जो इसकी लैंग्वेज है उसकी क्लियरिटी हो जाएगी, और आपको अभी तो जो समझा है वो समझ आया ही होगा, है ना। तो चलिए, इसमें जो अभी और पढ़ना है वो बाकी है, वो है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स इस चैप्टर में। तो पेनिनसुलर रिवर्स को जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका पार्ट 3 होगा, राइट। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।